जुलाई सन 2019 को 32 साल पूजा सिंह कोलकाता से बेंगलोर की फ्लाइट पकड़ती है। बेंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वो अपनी ऑनलाइन बुक की हुई टैक्सी में बैठकर सीधा होटल की तरफ रवाना हो जाती है। पूजा सिंह पहले मॉडलिंग करती थी, फिर शादी के बाद कोलकाता में ही अपने शोहर के साथ रहकर इवेंट मैनेजमेंट का काम करने लगी। उसी काम के सिलसिले में वो 29 जुलाई को बेंगलोर आई थी। टैक्सी से जाते हुए उसकी ड्राइवर से बात होती है और उसे ड्राइवर का रवैया अच्छा लगता है। वो उसे कहती है कि 31 जुलाई को उसे होटल से एयरपोर्ट जाना है और वो उसे ऑफलाइन ड्रॉप कर दे। ड्राइवर उसके लिए राजी हो जाता है। 31 जुलाई की सुबह पूजा अपने शोहर को कॉल करके बताती है कि वो होटल से निकल रही है और दोपहर तक कलकत्ता पहुंच जाएगी। टैक्सी आती है, पूजा उसमें बैठती है और यूं वो होटल से रवाना हो जाती है। लेकिन दोपहर गुजर जाती है, शाम हो जाती है, फिर रात, मगर पूजा घर नहीं पहुंचती। इसका शोहर उसके दोनों नंबर पर कॉल करता है मगर दोनों फोन स्विच ऑफ जा रहे थे। शोहर अपनी वाइफ की सारी दोस्तों को कॉल करता है मगर किसी को भी पूजा के बारे में कोई खबर नहीं थी। आखिर वो पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला करता है। वो पुलिस थाने पहुंचने ही वाला था कि अचानक पूजा के नंबर से एक SMS आता है कि मैं हैदराबाद में हूँ, मुझे इमरजेंसी कैश चाहिए और कैश की डिमांड 5 लाख करती है। देखने में आम लगता था कि शायद पूजा हंगामी सूरत हाल में है, लेकिन पूजा का शोहर फौरन समझ जाता है कि ये मैसेज पूजा ने नहीं भेजा, क्योंकि पूजा की अंग्रेजी काफी अच्छी थी और ये मैसेज गलत स्पेलिंग और टूटे फूटे लफ्जों से भरा था। उसे यकीन हो जाता है कि पूजा के फोन पर कोई और है। वो फौरन पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन कलकत्ता पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती और उसे घर जाने का कह देती है। दूसरी तरफ 1 अगस्त सन 2019 को बेंगलोर एयरपोर्ट के पास एक शख्स देखता है कि एक औरत मुंह के बल बेहोश हालत में पड़ी है। करीब जाकर देखता है तो मालूम होता है कि वो मर चुकी है। चेहरा बुरी तरह किसी भारी चीज से कुचला हुआ था, बिल्कुल पहचान से बाहर। पुलिस को बुलाया जाता है। औरत के पास ना कोई शनाख्ती कार्ड था, ना मोबाइल। पोस्टमार्टम में पता चलता है मौत को 24 से 48 घंटे गुजर चुके हैं। जिस्म पर 22 बार चाकू से हमला किया गया। चेहरा थर से कुचला गया ताकि शनाख्त ना हो सके। कोई भी लाश क्लेम करने नहीं आता तो पुलिस कानूनी तौर से उसका आखिरी रसूमात अदा कर देती है, मगर तफ्तीश जारी रखती है। लाश के कपड़ों से पता चलता है कि ये कपड़े एक ब्रांडेड शोरूम से खरीदे गए थे। सीरियल नंबर से मालूम होता है कि ये ड्रेस कलकत्ता में खरीदी गई थी। बेंगलोर पुलिस फौरन कलकत्ता पहुंचती है, शोरूम से डेटा लेती है, फिर आसपास थानों की मिसिंग रिपोर्ट चेक करती है जहां एक नाम मैच होता है, पूजा सिंह। पुलिस खानदान को तस्वीर दिखाती है और फौरन शनाख्त कर लेते हैं कि ये लाश पूजा की है। पुलिस बेंगलोर वापिस आकर एयरपोर्ट का CCTV चेक करती है। पूजा एक टैक्सी में बैठती दिखाई देती है। ड्राइवर का डेटा निकाला जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये कि उसने उस बुकिंग के बाद एक भी सवारी नहीं उठाई। पुलिस उसके फोन को ट्रेस करती है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसका नाम था नागेश। 25 से 26 साल उसकी उम्र थी। पहले वो 31 तारीख को पूजा को पिक करने से इनकार करता है, मगर जब पुलिस सख्ती से पूछगछ करती है तो वो पूरी हकीकत बता देता है। 29 तारीख को जब नागेश पूजा को होटल छोड़ने जा रहा था, उसने देखा कि वो महंगे कपड़े पहनी है, उसके पास 2 मोबाइल हैं, शायद ढेरों पैसे भी होंगे। इसी लालच ने उसके दिल में जुर्म का बीज बो दिया। 31 जुलाई को वो पूजा को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है। चाकू दिखाकर उसे लूटने की कोशिश करता है। उसे सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं। गुस्से और लालच में आकर वो पूजा को 22 बार चाकू के वार करता है, फिर पत्थर से उसका चेहरा कुचल देता है। दोनों मोबाइल और कार्ड लेकर फरार हो जाता है। पूजा के शोहर को झूठे SMS करके पैसे मांगता है। यही था उस बेरहमाना कत्ल के पीछे की पूरी कहानी। आखिर में बेंगलोर पुलिस ने लाश को नामालूम करार देने के बावजूद ड्रेस के सीरियल नंबर से कातिल तक पहुंचने तक मेहनत जारी रखी। अगर हर पुलिस फोर्स ऐसे फर्ज नासी से काम करे तो जराइम की शरह आधी रह जाए। अगर आप इस केस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की मजीद हकीकी क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल साइलेंट किलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।